बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर्ट एंड क्राफ़्ट के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको कार्ड पेपर की मदद से एक बैग बनाना सिखाएंगे। आप उसको गिफ्ट के तौर पर भी, गिफ्ट पैक करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ भी उसमें आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये मार्केट से आपको ये कार्ड पेपर मिल जाएगा आसानी से। तो इसको आपने इस तरह, ये मैंने 60 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर ये मैंने काट लिया इसको। तो सबसे पहले आपने इसको एक साइड से इस तरह फ़ोल्ड करना है और इसका कुछ हिस्सा यहाँ से बाकी रहे, और फिर इसकी लाइन यहाँ से सीधी पेस्ट करने के लिए यहाँ आपने एक लाइन लगा लेनी है। ऐसे यहाँ स्केल रखें और पेंसिल की मदद से यहाँ सीधी एक लाइन लगा लें। ये सिर्फ़ इसलिए है कि यहाँ जो आप गम लगाएंगे वो उस पे आपका ये दूसरा पार्ट जो है पेपर का वो बिल्कुल सीधा पेस्ट हो सके। तो यहाँ आपने इस तरह लाइन लगाने के बाद इस हिस्से पे, जो लाइन की इस साइड वाला हिस्सा है, यहाँ आपने हल्की सी ऐसे गम लगा देनी है। इस तरह गम लगाने के बाद जो इस साइड वाला राइट साइड भी मेरे है ये हिस्सा, आपने इसको यहाँ बिल्कुल लाइन के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देना है। आप इसके लिए टेप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि एक बैग बनेगा तो अच्छी आप इसके लिए गम यूज़ करें जो मज़बूती से इसको जोड़ सके। तो इसको कुछ देर के लिए आप खुश्क होने के लिए भी रख सकते हैं। इसके अच्छी तरह खुश्क होने के बाद आपने इसको तकरीबन यहाँ से 6-7 सेंटीमीटर आपने इसको यहाँ से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। यहाँ आप एक निशान लगा लें, इसी तरह दूसरी तरफ निशान लगा लें और इसको यहाँ से आपने अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। ये थोड़ा हार्ड है पेपर, इसलिए आपने एहतियात से इसको करना है ताकि फटे भी ना। इस तरह यहाँ से दबाएं ताकि ये इसकी लाइन जो है बिल्कुल सीधी हो जाए, और इसको आप स्केल की मदद से भी इस तरह प्रेस कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद आपने ये वाला हिस्सा जो है इसको इस तरह ओपन करना है, और इसकी दोनों साइड से आपने इसको यहाँ प्रेस करेंगे, और ये दरमियान में जो इसके लाइन है ये बिल्कुल सीधी यहाँ आपको नज़र आ रही है। इसको इस लाइन के ऊपर ही यहाँ आपने प्रेस कर देना है, इस तरफ से भी और इसी तरह दूसरी साइड से भी। दोनों साइड से इस तरह प्रेस करने के बाद जो बिल्कुल इसके दरमियान में लाइन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी फ़ोल्डिंग की ही एक लाइन बनी हुई है यहाँ। उसके थोड़ा सा ऊपर दोनों साइडों पे हम एक एक लाइन लगा लेंगे। ये लाइन भी सिर्फ इसलिए है कि नेक्स्ट स्टेप में फ़ोल्डिंग में और गम लगाने में उसकी मदद मिलेगी। इस तरह आपने दोनों तरफ से बराबर लाइन लगा लेनी है। और अब ये जो दो हिस्से हैं आपके पास, इन दोनों हिस्सों में से जो एक हिस्सा है इसको आपने दूसरी साइड वाली लाइन पे प्रेस करके बिल्कुल सीधा यहाँ इसको दबा देना है। इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने जो लाइन की दूसरी साइड पे एक पेंसिल से लाइन लगाई थी, इसी फोल्डिंग लाइन से दूसरी साइड पे आपने इसको फोल्ड कर देना।
ये मैंने आपको बताया कि ये पेपर थोड़ा सा हार्ड है, इसको एहतियात से आपने फ़ोल्ड करना है ताकि ये फटे भी ना और उसकी जो फोल्डिंग है वो भी अच्छे तरीके से हो। अब इसको फ़ोल्ड करने के बाद जो ये कॉर्नर बन रहे हैं इसके ट्रायंगल शेप के, इन पे आपने गम लगा देनी है। चारों तरफ यहाँ गम लगाएंगे। इसी तरह जो ये दोनों हिस्से हैं इनमें से एक हिस्से पर गम लगाएंगे। और जो गम वाला हिस्सा है, जिस हिस्से पे हमने यहाँ गम लगाई है, वो इसके ऊपर यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। इसको अच्छी तरह प्रेस करें। यहाँ जब आपकी गम अच्छी तरह यहाँ खुश्क हो जाए और इसके बाद आपने दोनों इसकी राइट और लेफ़्ट साइड जो है इसको आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। ये इसका ट्रायंगल जो है ये इस अंदर वाले ट्रायंगल के बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ही आपने फ़ोल्ड करना है इसको। ये मुकम्मल ऊपर तक इसी तरह आप फ़ोल्ड करें। इसी तरह हम इसको दूसरी तरफ से भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। इस वक्त कुछ इस तरह की हमारे पास इसकी शेप बन जाएगी। इसके बाद आपने इसको दरमियान से खोल लेना है। इसको भी एहतियात के साथ खोलें। और ये जो ऊपर की तरफ आपने फ़ोल्ड किया था इसको एक दफ़ा यहाँ से भी इस तरह प्रेस कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इसको अंदर से इसको खोल के और इसकी फोल्डिंग यहाँ से एक दफ़ा फिर प्रेस कर लेंगे। और ये दरमियान में जो इसकी लाइन है इसको हम अंदर की तरफ प्रेस कर लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से भी इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। तो ये एक बैग की शक्ल जो है ये इसकी बन चुकी है, ये आपके सामने है। अब इसको ऊपर से कैरी करने के लिए, पकड़ने के लिए हम ऊपर रिबन भी लगाएंगे। तो उसके लिए ये इसको मज़बूत बनाने के लिए कुछ इसके अंदर एक पेपर का पीस हम दोबारा इसको पेस्ट करेंगे। इस तरह अच्छी तरह इस पे गम लगा के दोनों तरफ ऊपर वाली साइड पे, ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ हम इसको अंदर पेस्ट कर देंगे ऐसे। ये पेपर का पीस दोनों तरफ इसी तरह लगाएंगे। इसी तरह ये दूसरी तरफ भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह ये इसके अंदर की तरफ हम यहाँ इसको लगाएंगे। और यहाँ भी इसको गम को खुश्क होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ कुछ देर के लिए रख देंगे। जब ये ग्लू अच्छी तरह खुश्क हो गई है तो यहाँ इस तरह हम कुछ होल करेंगे। बराबर आपने दो साइड पे होल कर देना ऐसे। इसी तरह दूसरी साइड पे भी।
और इसके अंदर से हम इस तरह इस पर रिबन को गुजार देंगे और यहाँ गिरा लगा दें। इसी तरह दूसरी तरफ से भी। इसी तरीके से जो बैग का दूसरा हिस्सा है, दूसरी साइड है, उसमें भी एक रिबन लगा देंगे। दोनों तरफ से ऐसे रिबन गुजार के अपने इसको गिरा लगा देनी है यहाँ, और जो एक्स्ट्रा इसमें से होगा उसको हम काट लेंगे यहाँ से। दूसरी साइड पे भी जो गिरा लगाई है उसमें से भी एक्स्ट्रा रिबन जो है वो आप काट लें। इस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत सा बैग जो है ये एक कार्ड पेपर से हमने तैयार कर लिया है। आप इसमें कलरफुल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इसके ऊपर सजाने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको किसी को गिफ्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी पर्पज़ के लिए आपने कुछ चीज़ लेने जाना है या किसी भी कोई चीज़ इसमें महफूज करना चाहते हैं तो आप ये इस तरह के बैग खुद तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करेंगे। अगले ये प्रोग्राम में कुछ नई चीज़ों के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।